अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। SLBC वाक़े पर इमदादी कार्रवाइयों को जारी रखने 5 करोड़ रुपए मंजूर। महकमे माल के डिजास्टर मैनेजमेंट ने खुसूसी अहकामात किए जारी। उगादी के मौके पर राशन कार्ड की तकसीम जिला नलगुंडा से की जाएगी शुरू। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में ओहदेदारों के जायजा इजलास से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। मरकज में बीजेपी इख्तिदार में रहने के बावजूद बंडी संजय ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। करीमनगर में BRS कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। हम इख्तिदार में आने के बाद एक एक का चुकाया जाएगा हिसाब। इंदिरा राज्यम का मतलब इमरजेंसी राज्यम। करीमनगर में पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। साबिक वज़ीर हरीश राव ने नारायणा रावपेट मंडल का दौरा करके गैर मौसमी बारिश की तबाहकारियों का किया मुआयना। ज़्यादा बारिश से तबाह फसलों के मुतासरा किसानों को माली इमदाद करने का हुकूमत से किया मुतालबा। छोटी नौकरी को हकीर ना समझो, घर छोड़कर बाहर कदम रखो, अपने पैरों पर खड़े होने पर ही सवाल करने के होंगे लायक। सिद्दीपेट में खवातीन के जॉब मिलने से साबिक वज़ीर हरीश राव का खिताब। हिंदुस्तान में तेल के बीजों की पैदावार में खुद इन्हिसारी की बेपनाह सलाहियत मौजूद। आगरा में मुनक़िदा 45वें रबी ऑल इंडिया ऑयल सीड्स सेमिनार से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का खिताब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने की खुद सिपुर्दगी करने वाले माओनवाजों को फी कस 25,000 रुपए की दी गई नकद रकम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में SLBC सुरंग की खुदवाई के दौरान गुज़िश्ता माह 22 फरवरी को पेश आए हादसे के पेश नज़र हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में महकमे माल के डिजास्टर मैनेजमेंट ने खुसूसी अहकामात जारी किए हैं। नागर कर्नूल के जिला कलेक्टर की दरख्वास्त पर गौर करने के बाद महकमे माल ने फंड्स की मंजूरी देने की सिफारिश की, जिसे हुकूमत ने कबूल कर लिया। हुकूमत ने कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो इन फंड्स के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाए और इमदादी कामों को तेज करें। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड्स की तकसीम ज़िला नलगुंडा से शुरू की जाएगी। उन्होंने ज़िला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में IOC ऑफिस में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें सिद्दीपेट, करीमनगर और हरमकुंडा अज़ला के एडिशनल कलेक्टर्स और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत न होने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने हिदायत दी कि इंदरम्मा मकानात की तकसीम शफाफ तरीके से होनी चाहिए और इन मकानात की तकसीम में गरीबों को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि धान की कटाई के दौरान खरीदारी मराकज़ में किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हों। BRS के कारगुजार सदर KTR ने बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 11 साल से मरकज में बीजेपी बरसर इख्तिदार रहने के बावजूद बंडी संजय ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन अयोध्या के नाम पर राशन चावल तकसीम करके जीता था। KTR ने करीमनगर में BRS कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर आप बंडी संजय से पूछें कि उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया है तो वो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि एक वोट से गलत हुक्मरान मुंतखब करने पर 5 साल की सजा। आज हमें जागने की जरूरत है, हमें अच्छे हुक्मरान मुंतखब करने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 3 तजुर्बात किए, हसद, नफरत और BRS को शिकस्त देने की उम्मीद। वो मुकामी क़यादत के तईं हसद से भरे हुए हैं। उन्होंने KCR के तईं अपनी नफरत में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल सोना 15,000 रुपये रैतु बंधु और पेंशन दुगना करने का वादा किया था। ये लोगों की गलती नहीं है कि उनके तजुर्बात लोगों पर काम करते हैं, ये हमारी गलती है। उन्होंने कहा कि KCR लोगों को जो बताना चाहते थे हम इसे सही तरीके से पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके।
ఒక పోస్ట్ పెడితే పోలీసుడు ఫోన్ చేస్తాడు, వాడిని దొంగలు వాడు విడిచిపెట్టిండు పోలీసుడు, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంబడి వాడు. बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि अगरचे कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो इंदिरम्मा राज्यम लाएगी, लोगों के इंदिरम्मा राज्यम से मुतालिक भूल कर वोट दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा राज्यम का मतलब इमरजेंसी राज्यम है। उन्होंने करीमनगर में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत इस वक्त हंगामी हालत में है और अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो पुलिस आपको बुलाएगी। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन चोरों को छोड़ दिया है और बीआरएस का पीछा करना सीख लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आप सब से एक वादा कर रहा हूं कि वो केसीआर की तरह अच्छे नहीं है, कि हमारा वक्त फिर आएगा, हमारा वक्त फिर आएगा कि वो उन लोगों के नाम लिखेंगे जिन्होंने उन्हें हरासा किया है और इख्तिदार में आने के बाद वो उनमें से हर एक के साथ जो करना चाहेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज हदबंदी के नाम पर जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि आबादी के तनासब की बुनियाद पर हल्के बंदियों की दोबारा तकसीम की जाएगी। इसका मतलब है कि ज्यादा आबादी वाली रियासतों में एमपी सीटों की तादाद बढ़ाई जाएगी और कम आबादी वाली रियासतों में कम की जाएगी। केटीआर ने कहा कि हमने मरकज के रुझान को रोकने का फैसला किया है। ఈ చింతపండు అయింది, తర్వాత ఉరికిచ్చి 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 ఊరు అవతలకి చంపారు. నేను ఎవరి గురించి చెప్తున్నా ఏమైనా అర్థమైందా? నేను ఒకళ్ళ గురించి చెప్పాలి, ఇద్దరు గురించి చెప్పిన. కాంగ్రెస్ బీజేపీ రెండు దొందే. వీళ్ళేదో మంచోళ్ళు, ఆలేదో లంగలు కాదు, ఇద్దరు లంగలే. మోడీ గారు ఏం చెప్పిన 2014 ఈ చింత तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना के किसानों से धोखा करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उसने कर्ज माफी के वादे से इनहराफ करते हुए किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी तेलंगाना के आवाम से इस धोखाधड़ी पर माफी मांगे। हुकूमत की जानिब से किसानों के 2 लाख रुपए से ज्यादा के कर्जों की माफी न देने के ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए रामाराव ने कांग्रेस को इंतखाबी वादे पूरे न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के लीडरों ने मंदिरों के दौरे किए, हर किस्म की कस्में खाई और झूठ बोलकर मुकम्मल ज़राई कर्ज को माफ का वादा किया, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने किसानों को धोखा दिया। इंतखाबात से पहले तमाम किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया गया था। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक रियासती वजीर के तारक रामाराव के तंजीमी दौरे करीमनगर के मौके पर हुस्नाबाद में शामिल बैन जिला सरहद शिंगरम पर साबिका रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने केटीआर का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। जिन कायदीन ने केटीआर का खैर मकदम किया उनमें रियासती सेक्रेटरी करासरी हरी, कुत्ता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दूसरे शामिल हैं। पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया और कहा कि केटीआर के करीमनगर दौरे से पार्टी कायदीन और कारकुनों में नया जोश और जज्बा पैदा होकर काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली बालका सुमन, रुकन असम्बली हुजूराबाद पाड़ी कौशिक रेड्डी भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर रुकन असम्बली हरीश राव ने सिद्दीपेट हल्के असम्बली में वाक़ नारायण राव पेट मंडल के लक्ष्मी देवी पल्ली गांव का दौरा करके कल रात होने वाली गैर मौसमी बारिश से तबाह शुदा फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर उन किसानों की मदद करनी चाहिए जिनकी फसलें ज़ाला बारिश से तबाह हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है। 2 लाख के कर्जे माफ करने का वादा करके कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने रैतु बंधु की शक्ल में किसानों की बराह रास्त मदद की। बरसात के मौसम यासिंगी रैतु बंधु की रकम 15,000 रुपए को फौरी तौर पर जारी किया जाए। कांग्रेस हुकूमत ने कर्जे माफ नहीं किए, लेकिन वो असेंबली में झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कर्ज माफ कर दिया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस की नाअहल हुक्मरानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से फसलें सूख रही हैं।
ये वक्त की तरफ से लाया गया खुश्क साली नहीं है, बल्कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से लाया गया खुश्क साली है। इसे ज़ालाबारी से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें फौरी माली इमदाद फराहम की जाए। అకాల వర్షాలతోని ముఖ్యంగా వడగళ్ల వానబడి చాలా గ్రామాల్లో కూడా పంట నష్టం జరిగింది. ఇవాళ నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా, వెంటనే అధికారులను ఆదేశించి ఎన్యూమరేషన్ చేసి ఈ రైతులందరికీ కూడా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కింద ఇతోధికంగా ఆర్థిక సహాయం చేసి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడుగడుగునా రైతులకు దగా చేసింది. వరంగల్ డిక్లరేషన్లో చాలా మాటలు రైతుల కోసం చెప్పారు. ఒక్కటి కూడా వరంగల్ డిక్లరేషన్లో చెప్పింది అమలు కాలేదు. రైతులందరికీ 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తాము. 2 లక్షల మీదున్నోళ్ళు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే, మీరు పోయి ఆ 2 లక్షల మీద ఉన్న డబ్బు కట్టండి, ఒక్క క్షణంలో మీ రుణం మాఫీ చేస్తా అని చెప్పింది 2 లక్షల మీద ఉన్నోళ్ళకి. కానీ నేను అసెంబ్లీలో అడిగితే 2 లక్షల పైన ఉన్నోళ్ళ గురించి మాట్లాడతలేరు. 2 లక్షల లోపల ఉన్నోళ్ళు కూడా పెండింగ్లో ఉన్నారు. ఏ ఊర్లో పోయినా కూడా సగం మందికి కూడా రైతులు మిగిలిపోయింది. साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने खवातीन के बारे में तबसरा करते हुए कहा है कि छोटी नौकरी को हकीर ना समझो, घर छोड़कर बाहर कदम रखो। हरीश राव ने कहा कि जब आप अपने दोनों पैरों पर खड़े होंगे तभी आप सवाल कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। हरीश राव ने सिद्दीपेट जिला मुस्तखीर की विवेंची कला नीलायम में खवातीन के जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस जॉब फेयर में मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हर कोई जिंदगी का आगाज पहले कदम से करता है। मैं तजुर्बे से बात करता हूं, कामयाबी की बहुत सी कहानियां देख चुका हूं। टाटा और बिरला जैसे बड़े अरबपतियों ने अपनी जिंदगी छोटी मुलाजिमतों से शुरू की। एक छोटी सी नौकरी भी आपको एतमाद से भर देगी। ये आपके लिए जिंदगी का पहला कदम है। इसमें 4000 नौकरियां हैं। मेरा ख्याल है कि वो सिद्दीपेट के बच्चों को मिले। हरीश राव ने कहा कि जॉब फेयर के जरिए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने पहले साल में 2 लाख नौकरियां फराहम करने का दावा किया। वो सिर्फ पिछली हुकूमत में जारी किए गए नोटिफिकेशन के सर्टिफिकेट देकर नौकरियां देने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस हुकूमत ने रहतु भरोसा किसानों को कर्ज माफी और 1 तोला सोना देने का वादा करके उन्हें धोखा दिया। हरीश राव ने कहा कि रियासत के अवाम ये जान चुके हैं कि अगर वो कांग्रेस पर यकीन कर लें तो सब कुछ झूठ होगा। बीआरएस हुकूमत में 95% नौकरियां मुकामी लोगों को दी गई। सलमा नेहा नामी एक खातून जो गुर्बत से निकल आई थी 4 मुलाजिमतों को हासिल किया था। हरीश राव ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल का ख्याल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत राष्ट्र समिति के अक़लियती क़ायद मोहम्मद ज़ुबैर बादशाह सदर AZ फाउंडेशन मुलुक मंडल ज़िला सिद्दीपेट ने गजवेल टाउन में वाक़ कैंप दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए साबिक़ रुकन असेंबली सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी टी नरसा रेड्डी से इस्तफ़सार किया कि उन्होंने पदयात्रा क्यों शुरू की। बरसर इक़्तिदार जमात में रहकर पदयात्रा करने की क्या ज़रूरत पेश आई। रियासत में खेतों फसलों को खुश्क होने के लिए पदयात्रा की गई या किसानों को रहतु बंदों केनालों के खुश्क होने, तेलंगाना में ज़राई शोबे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने के लिए पदयात्रा मुनज़्ज़म की गई। रियासती गवर्नर से मुलाकात और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ शिकायत करने से कबल उन्होंने पदयात्रा का जवाब देने का नरसा रेड्डी से मुतालबा किया। मोहम्मद ज़ुबैर बादशाह ने बताया है कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गजवेल असेंबली हल्के के लिए ज़ायद 10,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम देकर हल्के को मिसाली और दुनिया भर में बेमिसाल बनाया, जिसकी तरक्की कांग्रेस कायदीन को नजर नहीं आती। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को सस्ती शोहरत के लिए और सियासी मुफाद हासिल करने के लिए KCR BRS पार्टी और KCR खानदान पर तनकीद ना करने का कांग्रेस कायदीन को इंतबाह दिया। इस मौके पर BRS मंडल सदर कमेटी मधु, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा ने भी मुखातिब किया। మీకు అంత చిత్తశుద్ధి ఉంటే పబ్లిక్ మీద రైతుల మీద మీరు మీ రూలింగ్ పార్టీతోనే కొట్లాడి ఏదైనా ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి రైతు భరోసా అయినా సరే రైతు బీమా అయినా సరే అది చేయండి. కానీ ఏదో కేసీఆర్ సార్ కనిపిస్తలేరు, ఈ మాటలు బంద్ చేసుకోవడం మంచిదని నేను గజ్వేల్ నుంచి కోరుతున్నాను.
అయినా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ గానే మీ అఫీషియల్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ మీద నా సర్వే చేస్తే ఆ ఫామ్ హౌస్ పాలన బాగుందా అంటే రేవంత్ రెడ్డి పాలన బాగుందా అంటేనే దాంట్లో అది కూడా మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అఫీషియల్ ట్విట్టర్ పేజ్ హ్యాండిల్ మీదనే 70% పబ్లిక్ మన రాష్ట్రంలో మొత్తం రాష్ట్రంలోనే जिले मेदक के कलेक्टर राहुल राज ने मेदक के रामायण पेट टाउन तक साइकिल पर सफर किया। उन्होंने रामायण पेट में आरटीसी बस स्टेशन में मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने इतवार की सुबह 22 किलोमीटर से ज्यादा का फासला साइकिल पर तय किया, जबकि उनकी अहलिया भी एक और साइकिल पर उनके साथ इस सफर में शरीक हुई। राहुल राज ने बस स्टेशन का दौरा करते हुए डिपो मैनेजर को बस स्टेशन के अहाते को साफ रखने की हिदायत दी। बालिजा उन्होंने रामायण पेट से मेदक तक आरटीसी बस में सफर किया। उन्होंने मुसाफिरों से बातचीत की ताकि उनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। राहुल राज ने हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुतारिफ करवाई गई आरटीसी बसों में मुफ्त सफर स्कीम के बारे में भी मालूमात हासिल की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की जानिब से तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में यौम अर्ज मनाया गया। हफ्ते की रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सेक्रेटेरिएट में तमाम रोशनियों को बंद कर दिया गया ताकि यौम अर्ज का एहतमाम किया जा सके। प्रोग्राम में सेक्रेटेरिएट के आला अहदेदारों और अमले ने भी हिस्सा लिया। स्पेशल कमिश्नर महकमा इत्तलात व तालुकात आमा ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रही है। शहर हैदराबाद के नुहा इलाके पोचाराम में कल शब जहनी मरीज शख्स ने शराब की बोतल से हमला करके 4 साल लड़की को हलाक कर दिया। रिया कुमारी नामी लड़की तामीराती मुकाम के करीब सड़क पर खेल रही थी कि हेमराज नामी शख्स ने उस पर हमला कर दिया। मुलजिम ने बियर की बोतल उसके सर पर मारी, जिससे लड़की शदीद जख्मी हो गई। उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान रात गए उसकी मौत हो गई। मुलजिम को पकड़कर अवाम ने शदीद ज़दोकोब किया और बाद अज़ां पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की के वालिदैन मजदूर हैं और उसे काम की जगह अपने साथ लेकर गए थे, जहां ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। महबूबनगर जिले के राजापुर मंडल में वाक़ कस्तूरबा स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा वैष्णवी ने सीनियर साथियों और एक मुअल्लिमा की तरदनी से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा ने ज्यादा मकदार में पैरासीटामोल की गोलियां खा लीं, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। फौरी तौर पर उसे जेडसेला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत मुस्तहकम बताई। तालिबा का कहना है कि सीनियर साथियों और एक मुअल्लिमा ने न सिर्फ उसको डांटा बल्कि नाजिबा अल्फाज भी कहे हैं, जिसकी वजह से उसने यह इंतहाई कदम उठाया। ताहम स्कूल के अमले ने मामले को छुपाने की कोशिश की और तालिबा के वालिदैन को फोन करके कहा कि वो अपनी बेटी को लेकर जाएं। वालिदैन को मुबैना तौर पर दबाव में रखने की भी कोशिश की गई। इस वक्त तालिबा की हालत मुस्तहकम है और मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां बिजली के खंभे के करीब खुदाई के दौरान बिजली का ट्रांसफार्मर फट पड़ा, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक खुदाई के दौरान अर्थिंग वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ और ट्रांसफार्मर फट गया। धमाका इतना शदीद था कि करीब काम कर रहा शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमे बिजली को इत्तला दी। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के नुहा इलाके नारसिंगिया आउटर रिंग रोड इलाके में कल शब 2 कारों में हुए तसादुम में एक शख्स हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक हादसा निस्फ शब के बाद ORR एग्जिट नंबर 18 के करीब पेश आया। हादसे में आनंद नामी शख्स जो गाड़ी चला रहा था हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आनंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुबा है कि हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग के सबब पेश आया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि हादसे की मुनासिब तफसीलात हासिल की जा सकें। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ आइडियल चेरू के करीब एक सुनसान इलाके में डीजल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े के सबब करीब खड़ी एक कार भी इसकी लपेट में आ गई और मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात का फौरी इल्म ना हो सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला इसकी जांच कर रहा है।
आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी ने अपने हल्के नेल्लूरू रूरल में मुख्तलिफ वार्ड्स में स्कूटर पर घूमते हुए सड़कों और ड्रेनेज के कामों का जायजा लिया। उनकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई हैं। इस हल्के में 200 करोड़ रुपए की लागत से तामीराती काम का आगाज हुआ। ड्रेनेज के काम भी तेजी से जारी हैं। बड़े पैमाने पर तरक्याती काम होने की वजह से हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर्स में जोशो खरोश पाया जाता है। तरक्याती कामों के मियार का जायजा लेने के लिए कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी ने मुख्तलिफ वार्ड्स में स्कूटर पर घूमते हुए सड़कों और ड्रेनेज के कामों का मुआयना किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के यारादा साहिल पर लापता होने वाले इटली के 4 सयाहों को बचा लिया गया। लाइफ गार्ड्स जो ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और समंदरी पुलिस के ताउन से काम कर रहे हैं ने यारादा साहिल पर लापता उन सयाहों को बचाया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इटली से आए 8 सयाह यारादा बीच पर खेल रहे थे कि उनमें से 4 मुबैना तौर पर ताकतवर लहरों की जद में आकर समंदर में चले गए। ड्यूटी पर मौजूद 3 लाइफ गार्ड्स के वेंकटेश के लोवा राजू और श्रीनिवास ने समंदर में छलांग लगाकर उन्हें बचा लिया। वेंकटेश ने बताया कि उन्होंने कुछ सयाहों को तैराकी के दौरान मुश्किलात का सामना करते देखा, जबकि उनके दोस्त जो साहिल पर खड़े थे ये कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है। हमने महसूस किया कि जो पानी में थे वो मदद के लिए पुकार रहे थे। 3 नौजवान थे जबकि एक की उम्र तकरीबन 60 साल थी। एक तकरीबन 200 मीटर अंदर फंस गया था जबकि बाकी तकरीबन 400 मीटर दूर थे। हमने लाइफ जैकेट और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बचाया और बाहिफाजत साहिल पर वापस ले आए। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.